नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और दुनिया की बदलती चाल को देखकर भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, भारत ने विदेशों में रखा अपना 104 टन सोना वापस देश मंगा लिया है। जी हाँ, यह कोई सामान्य खबर नहीं है। यह ऐसा फैसला है जो सिर्फ सोने का नहीं बल्कि आने वाले समय की आर्थिक लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, RBI आखिर किस चीज की तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया में भरोसा टूट रहा है? क्या डॉलर सिस्टम पर खतरा है? क्या भारत किसी बड़े संकट को पहले ही भांप चुका है? आज हम इसी बड़े फैसले का पूरा सच समझते हैं। देखिए, भारत के पास कुल लगभग 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। इनमें से करीब 77% सोना भारत की धरती पर रखा गया है। कुछ साल पहले तक भारत का बड़ा हिस्सा विदेशों के बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रखा जाता था। लेकिन अब दोस्तों, तस्वीर बदल चुकी है। भारत लगातार अपना सोना वापस ला रहा है। सिर्फ मार्च 2026 तक 104 टन सोना वापस लाया गया है और यह फैसला अचानक नहीं है। इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि देश अपना सोना विदेशों में क्यों रखते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा। दूसरा, लंदन जैसे बड़े बाजारों में तुरंत लिक्विडिटी। और तीसरा, वैश्विक भरोसे वाले सुरक्षित वॉल्ट्स। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। साल 2022 में दुनिया ने देखा कि रूस की विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए गए, अरबों डॉलर की संपत्ति रोक दी गई, अफगानिस्तान के रिजर्व भी विवादों में फंस गए। यानी अगर आपका पैसा या सोना किसी दूसरे देश में है तो संकट के समय वह आपके लिए तुरंत उपलब्ध होगा। यह गारंटी अब नहीं रही और यही मेन वजह है जहां भारत ने बड़ा फैसला लिया। भारत ने समझ लिया कि सॉवरेन एसेट्स यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति की असली सुरक्षा तभी है जब वह अपने कब्जे में हो। सोना सिर्फ धातु नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा का कवच है, यह संकट का हथियार है, यह मुद्रा व्यवस्था पर भरोसे का बैकअप है। जब महंगाई बढ़े, युद्ध हो, डॉलर कमजोर पड़े, बैंकिंग संकट आए, तब सोना हमेशा काम आता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश अब फिर से सोना जमा कर रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ा संकेत समझिए। भारत के फॉरेन रिजर्व में पहले विदेशी मुद्रा का हिस्सा ज्यादा था, लेकिन अब सोने का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के रिजर्व में गोल्ड वैल्यू 100 बिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि भारत धीरे धीरे सिर्फ डॉलर पर निर्भर मॉडल से बाहर निकलकर मल्टी एसेट सुरक्षा मॉडल की तरफ आगे बढ़ चुका है। यानी डॉलर भी रहेगा, यूरो भी रहेगा और सोना भी होगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या RBI किसी आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहा है? सीधा जवाब संभव है, क्योंकि दुनिया में अभी कई खतरे एक साथ खड़े हैं। अमेरिका चीन तनाव, मिडिल ईस्ट संकट, ऊर्जा युद्ध, डॉलर पर राजनीतिक दबाव, प्रतिबंधों को हथियार बनाना, सप्लाई चेन टूटना और महंगाई का डर। ऐसे समय में हर समझदार देश अपनी सुरक्षा मजबूत करता है। भारत भी वही कर रहा है। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, भू राजनीतिक भी है। भारत आज क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी है, अमेरिका से दोस्ती भी रखता है, रूस से तेल भी खरीदता है, मिडिल ईस्ट से संबंध मजबूत रखता है, अफ्रीका में निवेश भी कर रहा है। यानी भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने हितों के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और जब दुनिया ब्लॉक्स में बढ़ रही है, तब सोना सबसे बड़ा न्यूट्रल हथियार बन जाता है, क्योंकि सोने पर किसी देश का झंडा नहीं होता है, किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अगर कल डॉलर सिस्टम में संकट आता है तो सोना काम आएगा। अगर प्रतिबंध लगते हैं तो सोना काम आएगा। अगर करेंसी गिरती है तो सोना काम आएगा। यानी RBI का यह कदम कह रहा है कि भारत तैयार है। लेकिन दोस्तों, एक और सवाल है कि क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा? अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होगा। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसकी मुद्रा पर भरोसा बढ़ता है, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, संकट में देश ज्यादा मजबूत रहता है। और जब संकट में देश मजबूत रहे तो असर आम जनता पर कम पड़ता है। यानी यह फैसला आपके बैंक खाते से जुड़ा है, आपकी नौकरी से जुड़ा है और आपकी महंगाई से जुड़ा है। कुछ लोग पूछेंगे कि अगर विदेशों में सोना रखना गलत है तो बाकी देश क्यों रखते हैं? देखिए, गलत तो नहीं है, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पहले वैश्विक व्यवस्था नियमों से चलती दिखाई देती थी, अब शक्ति से चलती दिखाई दे रही है। जो ताकतवर है वही नियम बदल देता है। ऐसे में भारत ने समय से पहले ही अपनी चाल बदल दी है और यही समझदारी है। यह सिर्फ 104 टन सोना नहीं, यह 104 टन भरोसा है। ये 104 टन आत्मनिर्भरता है और यह 104 टन संदेश है कि भारत अब दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा। अब जरा भविष्य की तस्वीर सोचिए। अगर आने वाले वर्षों में भारत और सोना वापस लाता है, अगर व्यापार का कुछ हिस्सा लोकल करेंसी में होता है,
अगर डिजिटल रुपया मजबूत होता है, अगर भारत का रिजर्व और बढ़ जाता है, तो भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में और तेजी से उभरेगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया में संकट आया, सोना चमका है और आज भारत उस चमक को अपने घर ला रहा है। यह कदम बताता है कि नई दिल्ली सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल आगे चल रही है। यानी आरबीआई की सोच साफ है, जोखिम बढ़ा है और तैयारी तुरंत करो। अब आखिरी सवाल, क्या दुनिया भारत का रास्ता फॉलो करेगी? बहुत संभव है। कई देश पहले ही अपना गोल्ड रिजर्व वापस ला रहे हैं, क्योंकि भरोसे का दौर कमजोर हो चुका है और आत्मनिर्भरता का दौर शुरू हो चुका है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह पहले से तैयारी करके रखता है और यही बड़े राष्ट्र की पहचान होती है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या आरबीआई किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है? क्या डॉलर सिस्टम कमजोर पड़ रहा है? क्या भारत सही समय पर सही कदम उठा रहा है? अपनी राय हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।